नमस्कार जंटे में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी, और नारी में हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो मुझे लगता है कि समाज के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन उसे राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है और सियासी पारा इस कदर बढ़ा हुआ है कि कोई ये दावा भी नहीं कर सकता है कि उनकी जब सरकार हो तो इन चीजों को रोक सकें, या फिर जिन राज्यों में गवर्नमेंट है वहां ये कहा जा सके कि छेड़छाड़, रेप केसेस एकदम फ्री हैं, शून्य है। ये नहीं कहा जा सकता। तो जब ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे लगता है कि एक ऐसा मुद्दा है कि समाज में खुलकर उसकी बहस होनी चाहिए। और दरिंदगी जब घर में हो, जिस थाने में कोई महिला अगर आसरा समझ के जाए कि शायद मुझे यहाँ न्याय मिलेगी, अगर वहां भी इस तरह के गिद्ध बैठे हों, तो आप कैसे दावा कर सकते हो कि कोई भी कहीं भी सेफ होगा। तो चलिए इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अनीता गौतम जी मनोचिकित्सक जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर सारिका चौधरी हमारे साथ अधिवक्ता जुड़ी हुई हैं, ज्योति खंडेलवाल जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, और शिवांगी सिंह सिकरवार हमारे साथ भाजपा से हैं। सभी का स्वागत है। मैं अनीता जी आपके पास आऊंगा जी। क्या लगता है आपको कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है? बनाए कोई भी मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बनाया जा सकता है, लेकिन जिस तरह की घटनाएं होती हैं और जो आंकड़े सामने आते हैं, रिपोर्ट सामने आती हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि कोई भी बच्ची पैदा होगी तो घर में तो रहेगी, लेकिन घर में भी सुरक्षित नहीं, अपनों के भी सुरक्षित नहीं है। तो भला फिर इसमें किसी को भी सियासत करने का अधिकार किसने दिया? क्या ये नहीं देखा जाना चाहिए कि इस बुराई की जड़ में जाके हम इसे खत्म कैसे कर सकते हैं? ये बिल्कुल भी राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक सामाजिक मुद्दा है जो हमारे समाज में एक बुराई बढ़ रही है। पहले भी थी, पर अब जब आंकड़े हम देखते हैं तो ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पहले अगर हम बात करें तो एडल्ट्स के साथ में अब्यूज होता था, पर आजकल केसेस बच्चों के साथ में सेक्सुअल अब्यूज के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे समाज में परिवर्तन लाने की जरूरत है। कितनी बारी हमने इस मुद्दे के ऊपर बात करी, कई चीजों के बारे में बात करिए कि किस तरीके से इसको रोका जाए, क्या क्या चीजें हम लगा के इनको रोक सकते हैं। ऐसी जो बुरी चीजें जो हमारे समाज में बढ़ रही है, जो लोगों की एक मानसिकता विकृत होती जा रही है, कहाँ पे उस पर रोक लगाए, इस बारे में अगर हम सब चीजों को देखें तो समाज के अंदर परिवर्तन लाने की जरूरत है। परिवार के अंदर अपने बच्चों को समझाने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं जो लोग ये विकृत मानसिकता वाले हैं, क्योंकि जैसा अभी आपने कहा कि ना बच्चे अपने घरों में ही सेफ नहीं है, अगर हम वहीं से शुरुआत करें, 80 से 90% जब चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के केसेस होते हैं, उनके अंदर 80 से 90% लोग घरों के जानकार होते हैं, उन बच्चों के जानकार होते हैं, जिससे उनको इसका मौका मिलता है ताकि उस बच्ची को वो अब्यूज कर सके। अगर वहीं पे रोक लग जाए, और लोग क्या होते हैं कि हमारे तो परिवार के हैं, ये चाचा है, ताऊ है, मामा है, इनको हम कैसे जेल भेज दें, अगर हम ये पहल करेंगे तो हमारे घर की बदनामी होगी। जब ये चीजें आती है घरों के अंदर, तो जो ऐसे लोग होते हैं विकृत मानसिकता वाले, उनको बढ़ावा मिलता है। जब वो पहला क्राइम करते हैं, अगर उनको तभी नहीं रोका गया तो वो दोबारा क्राइम करते हैं अगेन एंड अगेन, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो जब जेल में जाएंगे वापस आ जाएंगे, छूट जाएंगे, समाज में खुले घूमेंगे। तो जब उनको रोक नहीं है तो उनसे उनकी मानसिकता को जो विकृत हो चुकी है और ज्यादा बढ़ावा मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमें रोक वहीं पे लगानी पड़ेगी, अपने घरों से शुरुआत करनी पड़ेगी। जी सारिका जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। कानून का भय होता है, और नजीर जो आप लोग पेश करते हैं जब भी कोई आर्ग्यू करते हैं तो उसमें नजीर देते हैं कि उस केस में इस तरह के हालात बने थे। मुझे लगता है कि सजाए मौत से बड़ा तो कोई दंड होता नहीं है। वो भी अब रेप केसेज में गवर्नमेंट ने बदलाव करके ये सब कुछ कर दिया है, उसके बावजूद भी घटनाएं देखिए किस तरह से बढ़ती जा रही हैं। जी बिल्कुल, घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अपन देखते हैं आज के टाइम पे जो 2020 में थे उससे ज्यादा केसेस 21 में आ रहे हैं, उससे ज्यादा 22 में आ रहे हैं। तो हर साल घटनाएं बढ़ती जा रही है। इवन छोटी बच्चियों के साथ इतनी जाती, उनको मार दी। अभी 2-3 दिन पहले ही गला रेत के उसकी हत्या कर दी गई। तो ये सब चीजें देख के, और फिर इनको जो भी दोनों सरकारें, आज यहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट है अपने राजस्थान में, कहीं पर भी कोई सी भी गवर्नमेंट हो, इनको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जितना हो सके बच्चों के लिए कठोर, जो बच्चों के साथ ऐसा करता है उनके लिए कठोर रुख अपनाते हुए पुलिस को भी तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। कोर्ट में भी आजकल ट्रायल जल्दी होने लग गई, फास्ट ट्रायल हो गई। सारी चीजें हम लोग जजेस भी बहुत इन चीजों को देखते हैं कि यार बच्चियों के साथ ऐसे नाजायज
चीजें हो रही है तो देख के घिन आ जाती है, सोच के घिन आ जाती है कि महिलाएं कहाँ, जो माँ, जो एक स्त्री घर में पूजी जाती है, उनकी ये स्थिति हो गई। बच्चियों को डर लगने लग गया, स्टडीज के लिए डर लगने लग गया। तो ऐसा माहौल क्यों हो रहा है, इसके पीछे जो भी कारण है, इवन एक माँ होने के नाते, एक महिला होने के नाते मैं ये कहती हूँ कि हर महिला को अपने बच्चों को, जो भी, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अपने बच्चों को घर से ये संस्कार दिए जाने चाहिए कि हाँ, एक जो भी है, एक कोई सी भी लड़की है उसकी रेस्पेक्ट करे, उसको प्रॉपर रेस्पेक्ट दे। ऐसा नहीं है कि आप उसका किसी भी तरीके से नाजायज फायदा उठाएं। हालांकि कई केसेस हम ये देखते हैं कोर्ट में कि कई केसेस झूठे भी होते हैं। जो 15-16 साल की लड़कियां वो अपनी मर्जी से जाती हैं, फिर पेरेंट्स दबाव बना के किसी के बच्चे के लिए, मतलब किसी के भी बच्चे की, लड़का है वो किसी का भी है और वो दोनों अपने मन से आए तो उनके लिए फिर उसको पोक्सो लगा के उसको फंसा देते हैं। ये गलत है। इससे क्या है, जो जायज केसेस है वो भी कई बार दब जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि अगर पेरेंट्स को भी ये लगता है ना कि हाँ, हमारी बच्ची अपनी इच्छा से गई है, 15-16 साल की लड़की है, तो उनको ऐसे किसी के भी बच्चे को नहीं फंसाना चाहिए। उसका जो भी रीजन है उसको देखना चाहिए कि क्या रीजन है। कुछ ना कुछ तो दोनों की गलतियां होती है उसमें। तो ऐसा कई बार झूठे केसेस आ जाते हैं, हमें भी बुरा लगता है कि किसी बच्चे की लाइफ बर्बाद हो रही है। दोनों ही चीजें हैं। बाकी जो छोटी बच्चियों के साथ, जो 7-8 साल की बच्चियों के साथ हो रहा है, वो मतलब एक घिनौनी चीज है। उसको हमने सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसे केसेस कैसे हो जाते हैं। कहाँ सेफ है अपनी बेटियां आज स्कूल जा रही हैं, बस वगैरह में। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि जब रेप जैसे केस में फांसी की सजा दे दी गई है, आजीवन कारावास, मृत्यु जब तक होगी, जब तक उसको कारावास में रहना पड़ेगा। इससे कठोर दंड हो नहीं सकता और बिल्कुल यहाँ की बात नहीं है। अक्सर ऐसे केसेस में हम देखते हैं, पहले ये कहा जाता था कि रेप किसी के साथ होता है और जब सिस्टम में FIR आती है और उसके बाद में जो स्थिति बनती है और जो विक्टिम को सामना करना पड़ता है वो किसी रेप से कम नहीं होता है कि कितनी बार बयान होना, कितनी बार उसे ट्रायल में जाना। लेकिन अब ये सब चीजें मुझे लगता है कि गुजरे जमाने की बात हो गई। आजकल बहुत फास्ट है और जो कोर्ट्स हैं उसमें जल्दी केस ऑफिसर्स स्कीम के जरिए भी केसेस सुलझाए जा रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिस्टम का डिले है। काफी कुछ हद तक ये कहा जा सकता है कि विक्टिम के लिए राहत की बात है, परिवार के लिए राहत की बात है कि अब फास्ट ट्रैक पे जाता है मुद्दा। लेकिन मैं शिवांगी जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, ये कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पार्टी दावा नहीं कर सकती कि हाँ, हमारी सरकार आएगी तो बिल्कुल ये केसेज नहीं होंगे, क्योंकि मैं ये कह सकता हूं कि आज बीजेपी राजस्थान में अपोजिशन में है, दूसरे राज्यों में गवर्नमेंट है उसकी। ये कोई दावा नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद भी एक आम नागरिक के नाते, मैं जर्नलिस्ट के नाते, सारिका जी और डॉक्टर साहब अपने नजरिए से देख सकते हैं कि जब घर में कोई बच्चा, सबसे ज्यादा सुरक्षित हम यही मान के चलते हैं कि महफूज कोई है तो अपने घर में होगा, लेकिन वहां भी नहीं है। तो फिर इसमें इतनी सियासत क्यों? मैं आंकड़ों का जिक्र इस वजह से नहीं करना चाहूंगा कि स्क्रीन पे हम ऑलरेडी प्ले कर रहे हैं। तो जब ये, तो राजनीतिक चश्मे से क्यों? आप लोगों को नहीं लगता है कि एक ऐसी दरिंदगी और बीमारी, या कहूं कि मानसिक संतुलन जिस तरह से समाज का बिगड़ता जा रहा है, उस पर कुछ करने की जरूरत है? अगर आप लोगों को कुछ करना ही है तो एक जॉइंट आप लोग कुछ एफर्ट्स करिए कि हाँ, बिल्कुल इस बीमारी से दूर करना होगा। ये तो कोई तबका ऐसा, 2 साल की बच्ची भी इस तरह के जो हफ्सी हैं उनके शिकार बनी है, तो 80 इयर्स की ओल्ड महिला भी। और फिर होता यह कि कानून इतना सख्त है कि कोई परिचित है और जबरदस्ती का अगर किसी ने विरोध किया तो उसे मौत का घाट उतार देता है, कि कोई सबूत ही नहीं बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल योगेंद्र जी, बिल्कुल मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ। और इसके अलावा जो अभी मेरी बहनों ने जो बात रखी, मैं उन सारी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन आप ये जो बार बार एक बात उठ रही है कि इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। राजनीतिक मुद्दा कहीं ना कहीं इसलिए भी बन जाता है, सपोज आई एम अ पार्ट ऑफ बीजेपी, मैं एक बीजेपी का एक हिस्सा हूँ। आज मैं कोई बात करूंगी, मैं एक आम नागरिक की तरह ही बात कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एक हिस्सा हूं तो इसको इस तरीके से भी रखा जा सकता है कि भाई आप जो है बीजेपी की आप सियासत कर रही हैं, आप यहाँ पे मुद्दा बना रही हैं। लेकिन होता क्या है कि मुद्दा बनाना इसलिए भी कभी कभी आवश्यक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है। आज हमारे राजस्थान की, सिर्फ राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है। जिस तरीके से लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, अगर हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि अपोजिशन में हम यहाँ पर हैं, तो कौन बोलेगा?
और इसके अलावा कहीं और हमारी सरकार है, कहीं हमारे अगर हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके का होता है तो कांग्रेस या फिर जो भी अपोजिशन में उस जगह पर है, अगर वो नहीं बोलेगी तो कौन बोलेगा? तो ये सियासी मुद्दा नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी मुद्दा है जिसको कि राजनीति में उठाना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके अलावा शिवांगी जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, बिल्कुल उठाइए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लोकतंत्र ने ये अधिकार दिया आपको, इसमें मैं बिल्कुल इसे खारिज नहीं करूंगा कि आप करिए, क्योंकि धरने, प्रदर्शन, बात अपनी कहना, ये हमें संविधान ने दिए, ये किसी की रहमो करम पे नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर कहीं कोई कोताही है उस पर गौर करिए। कई बार तो ऐसी चीजें होती हैं कि जिनके कई बार हाथ पांव नहीं होते, जैसे सारिका जी ने कहे कि कई ऐसे फेक मामले भी आ जाते हैं, लेकिन मामला अखबार में आया नहीं, मीडिया में चला नहीं, उसके बाद में देखिए तलवारें कैसे खिंचती हैं। जाने की कोशिश करिए कि इसके साथ साथ बिल्कुल उठाइए, लेकिन ये भी हमें स्टडी करने की आवश्यकता है। दौर बदल गया, आप राजनीति में हैं, बिल्कुल करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल करिए। उत्तर प्रदेश में आपकी गवर्नमेंट है, ज्योति जी वहां विरोध करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि दौर बदल रहा है, हमें एक बुराई के रूप में भी उसे देखना होगा कि इसे कुचला कैसे जा सकता है। उस पर कोई गौर करने की कोशिश करता है कभी? बिल्कुल उस पे गौर करने की कोशिश भी होती है, उस पे काम भी होते हैं। मैं क्योंकि महिला मोर्चा से जुड़ी हुई हूँ बीजेपी के, तो आपको एक बड़ी अच्छी चीज बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी समाज सेविका भी हैं और अधिवक्ता जी भी हैं हमारे यहाँ पे, कि हम इस तरीके के प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं कि इवन हर कॉलेज में, हर स्कूल्स में जाकर हम जो है स्पेशली जो विमेन क्राइम है, जो लड़कियां हैं, उनको कहीं ना कहीं उनको हाइजीन को लेकर और उनके इस तरीके के कोई मुद्दे होते हैं, अगर वहां पे कुछ उनको हैरेस हो रहा है तो वो वी कैन टॉक, हमसे बातचीत कर सकती है उस मुद्दों को लेके। इस तरीके की कई प्रोग्राम जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट स्पेशली इन क्योंकि मैं बिकॉज राजस्थान से जुड़ी हुई हूँ तो मैं राजस्थान की बात करूंगी कि राजस्थान में इस तरीके की जो है वो प्रोग्राम्स की लॉन्चिंग पे बातचीत होती है। उसके अलावा एक जो अभी बातचीत आ रही थी कहीं ना कहीं पे, सारी हम उसकी मुद्दे की बात कर रहे हैं, तो एक अपना नॉर्मल सा एक बड़ा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी यहाँ पे, क्योंकि इसके मैं चाहती हूँ कि ये जो मीडिया है इसके माध्यम से सब तक ये बात पहुंचे कि जो मदर्स होते हैं, आप जब माँ बनी तो आपकी बच्ची जब बड़ी हुई, इवन आपका बेटा जब बड़ा हो रहा है, बच्ची हो या बच्चा हो, उनको आपको कि मेरे घर में ये सिखाया गया, मेरी माँ ने, एक उदाहरण दे रही हूँ, मेरी माँ ने जब मैं छोटी थी तो मुझसे सिर्फ एक ही चीज बोलती थी कि मेरे अलावा कोई भी टच करे, कैसा भी टच करे, इवन योर फादर, मुझे आके बताना है। मतलब आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑन फादर, मैं फादर पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन माँ जब इस चीज को रखती है ना, बार बार किसी बच्चे को एक चीज बताती है, तो होता क्या है कि बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि कोई भी टच गुड है या बैड है, बच्चे को बचपन में नहीं पता होता है। एक चॉकलेट के पीछे बच्ची जो है वो पीछे पीछे चली जाती है कि हाँ चॉकलेट दे दी जाएगी, इस तरीके से कितने बहुत सारे केसेस ऐसे आ रहे हैं। तो ये जब इस तरीके के केसेस आते हैं ना, तो ये केसेस ऐसे हो जाते हैं कि इन पर आप मतलब मेरे तो शब्द नहीं निकलते, पहले मेरे रोना फूटता है कि मैं क्या बोलूं, क्या शिवांगी जी, मैं इस वजह से कह रहा हूं, उस पे जाता है। शिवांगी जी, मैं ये इस वजह से कह रहा हूं कि बड़ा ही ये सॉफ्ट मैटर है, कभी भी उठाया जा सकता है, कोई मुद्दा नहीं है तो कभी भी कह दीजिए कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ बढ़ रही है, ये घटना घट रही है। सड़क से लेकर के लोकतंत्र के पवित्र मंदिरों तक चर्चा होती है, कानून सख्त बना दिए गए, लेकिन ये कोई नहीं बताने की कोशिश करता है कि हमारी केस स्टडी ये कहती है कि इस दरिंदगी के पीछे क्या है और इसे कैसे रोका जाना चाहिए, ये कोई चर्चा नहीं करता है। मैंने बहुत अच्छे से बहस पार्लियामेंट की भी सुनी है, असेंबली की भी सुनी है। पीड़ा इस बात की है कि कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। चाय के प्याले में तूफान कोई मचा सकता है जी, योगेंद्र जी, आप में जाने की कोई कोशिश करता है, उस पीड़ा को हम समझने की कोई कोशिश करते हैं कि वास्तव में इसकी जड़ में क्या है। जी योगेंद्र जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। न्यायपालिका जहां अपना काम परफेक्टली कर रही है, वहां सरकारों को भी एकमत होकर अपना इस मुद्दे को सीरियसली लेकर। सारिका जी, मैं लौटूंगा, मैं ज्योति जी के पास जाना चाहूंगा एक बार में। ज्योति जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए, हम कोशिश करते हैं कि एजेंडे के जरिए आप लोग सब विदुषी हैं और निश्चित रूप से आप अपनी बात सलीके से कहेंगे, क्योंकि उस पीड़ा को मैं बहुत सारे लोगों से जब बात होती है हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जो विक्टिम है उनसे भी हमारी मुलाकात हुई है, उनके परिवार वालों से भी मुलाकात हुई है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। डॉक्टर अनीता गौतम जी ने एक बार एक वाक्य हमारे साथ ऐसा शेयर किया कि एक नामचीन परिवार, उसके एक बच्ची के साथ जिस तरह की हरकत की गई परिवार के अंदर ही, तो ऐसी कुछ पीड़ाएं हैं जिसे हमें आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अभी शिवांगी जी ने एक पार्टी लाइन से अलग हट करके बात की, बहुत बड़ी अच्छी बात है। कोई कोशिश करता है ये जाने की कि हाँ वास्तव में इसकी जड़ में जाना चाहिए। आप विक्टिम से भी मिल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, मिलना चाहिए। कई बार ये भी होता है कि कहीं कोई कोताही होती है, पॉलिटिकल
बैकग्राउंड से जो लोग जुड़े होते हैं वो जब जाते हैं, उनसे मिलते हैं, तो शायद उनसे राहत भी मिलती है। उसके अलावा जो सुविधाएं होती हैं हॉस्पिटल्स और इनमें मिलती हैं, मैं इसे खारिज नहीं करता, और मिलना भी चाहिए, आप भी समाज के एक अभिन्न अंग है। लेकिन इसकी जड़ में जाने की मुझे लगता है कि अब आवश्यकता धरने, प्रदर्शन, हा उल्ले से ज्यादा जरूरत अब इस बात की है कि इसे रोकने के लिए हम करें क्या। देखिए योगेंद्र जी, बिल्कुल ठीक बात है। ये महिलाओं पर होने वाले अत्याचार में सबसे बड़ी हमारी यूं कहें कि दुर्भाग्य ये है कि जो पीड़ित है उसे ही सजा देता है समाज। हम जानते हैं कि महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, वही पीड़ित है, वही सहन कर रही है, शोषण हो रहा है, और उसके बावजूद भी सजा भी एक तरीके से समाज उसी को देता रहता है। ये एक बहुत बड़ा हमारा दुर्भाग्य है, और यही एक कारण भी है कि न तो न्याय मिल पाता है और न हमारी स्थिति में कुछ सुधार हो पाता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, राजनीतिक मुद्दा होना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी या किसी अन्य पार्टी के दल का नहीं हो सकता, लेकिन सरकारों का ये मुद्दा जरूर है, चाहे वो सरकार किसी की भी हो। और सरकारों में भी दोनों सरकारों का, केंद्र सरकार की अपनी भूमिका है और राज्य सरकार की अपनी भूमिका है, जिसे नकारा नहीं जा सकता, और जिसमें हम बहुत ज्यादा उम्मीदें सरकार से करते हैं, जहां शायद महिलाएं अपने आप को कहीं ना कहीं यूं कहे कि छलावा भी महसूस करती हैं कि उनके नाम पर वोट तो लिए जाएं, लेकिन जब सरकारें बन जाती हैं तब उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना जो है वो उसमें उतनी उनकी यूं कहे प्राथमिकता वो नहीं रहती है, और बहुत सारे मुद्दे जो है वो आगे आ जाते हैं। और इसका एक मैं प्रमुख कारण मानती हूँ, सामाजिक तो है ही, समाज में अवेयरनेस लाना, समाज में संस्कारों की जो कमी आ रही है उसको दुरुस्त करना, ये सब तो एक बातें हैं ही हैं, लेकिन सरकारों के स्तर पर भी अगर हम देखते हैं तो ये मुद्दे प्राथमिकता क्यों नहीं बन पाते। इसके लिए जरूरी है कि आप पॉलिसी डिसीजन में महिलाओं की भागीदारी को निभाएं, चाहे वो संसद हो, चाहे वो विधानसभा हो, वहां पर महिलाओं की अगर भागीदारी अगर बढ़ेगी, जैसे हम मानते हैं कि 33% का जो हमारा विधेयक है कि महिलाओं को दिया जाए आरक्षण, तो अगर हम वहां पर अगर महिलाओं की भूमिका को बढ़ाएंगे उससे बहुत फायदा होता है। अगर सरपंच, और इनमें अपन कह तो देते हैं सरपंच पति काम करते हैं, महापौर पति काम करते हैं, लेकिन आप नहीं, आप दूसरे पहलू पर जाकर के देखिए, जो महिलाएं घर से बाहर निकलती है वो बहुत अच्छा काम करके भी दिखा रही है, और जब एक महिला बाहर निकलती है ना तो उसके साथ और उसकी कार्यकर्ता, उसकी जनता उसके पास समस्याएं लेकर के जाती है, अवेयर होती है, एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो आता है। तो ये जो चीज है उसे निश्चित रूप से लेना चाहिए। दूसरा, कई बार हम सदन में ही देखते हैं, बड़े, चाहे कोई सा भी बड़े से बड़ा सदन हो, वहां हम देखते हैं कि पुरुष कई बार महिलाओं पर ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां कर देते हैं और फिर हंसते और है। तो अगर वहां पे महिलाओं की भागीदारी होगी तो सभी महिलाओं को, मैं तो कहना चाहती हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ी हुई महिला हो, और करती भी है किसी भी, लेकिन अगर उनकी संख्या अच्छी होगी तो किसी भी पार्टी की महिला वो उसको विरोध करके वहीं पर ही उसको चुप करवाएगी कि नहीं भाई, आप इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणियां महिलाओं के लिए नहीं कर सकते। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल्स बनते हैं जो कि हमारी सोच में परिवर्तन लाएंगे। जब महिलाओं को लोग आगे बढ़ते हुए देखेंगे, जब उनको वहां पॉलिसी डिसीजन में देखेंगे, महिलाओं की प्राथमिकता जब कम होती हुई दिखेगी, तो महिलाएं उन बातों को मुद्दा बना करके उठाएंगी, कहेंगी, आवाज उठाएंगी, तब जाकर के इन चीजों में जो है वो होगा। न केवल मैं केवल विधानसभा और लोकसभा की बात करती हूँ, संसद की बात करती हूँ, बल्कि मैं ये भी कहना चाहती हूँ पुलिस डिपार्टमेंट, देखिए आप कह भले ही ले कि अब आजकल बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ, FIR दर्ज हो रही है, ये हो रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं बहुत आसान काम नहीं होता एक महिला के लिए। कई बार पुलिस थानों में जब वो पहुंचती है तब भी उसको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना, कई बार तो ऐसा देखने में आता है पीड़ित महिला जब थाने में पहुंचती तो वहां और ज्यादा पीड़िता बन जाती है। तो आपको महिलाओं की संख्या, महिलाओं के ऊपर अत्याचार रोकने हैं तो थानों में आपको पुलिस की संख्या को बढ़ाना चाहिए। वहां पर जितनी आप महिलाओं को की संख्या बढ़ेगी, फिर अगेन महिला को एक राहत मिलती है, वो वहां जाकर के अपनी बात कह सकती है। और मैं दूसरी बात कहती हूँ, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, क्यों नहीं हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। आप क्यों नहीं, हमारे हर शहर की सार्वजनिक जगहों पर क्यों नहीं कैमरे होने चाहिए। किसी एक शहर को पायलट प्रोजेक्ट बना करके वहां पर आप कैमरे अगर लगे हुए होते हैं और उनका अगर सही सदुपयोग होता है, और होता है, हमने देखा है विदेशों में, विदेशी का कई कंट्रीज ऐसी है जहां पर तुरंत कैमरे की पकड़ में आते हैं और उसको आप फांसी की सजा तक पहुंचा सकते हैं, और उसके आप जो झूठी केस की बात करते हैं उसको भी आप रोक सकते हैं। तो ये एक ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें जिनके लिए हमको आवाज भी उठानी चाहिए और जहां सरकारों का ध्यान जाना चाहिए। और तभी मुझे लगता है कि नहीं तो हम केवल चर्चा करते हुए रह जाते हैं। अगर हम
कुछ इस तरह के कुछ देखिए, चेंजेस हम अगर कॉपी तो बहुत करते हैं ज्योति जी, हम कॉपी तो बहुत करते हैं, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग और उसे फॉलो कोई नहीं करता है। अब महारानी कॉलेज के पास की घटना कितने लंबे समय से बच्चियां वहां पे उसे फेस कर रही थी, अभय कमांड बना हुआ है। अगर कैमरे आपके हैं तो ये बात शिकायत की आवश्यकता ही नहीं थी, पकड़ना चाहिए था। ये घटना कोई होती है उसको तो हम इतना हाईलाइट कर देते हैं कि अभय कमांड के जरिए एक स्मैक बेच रहा था नीम के पेड़ के नीचे और उससे जाकर के स्क्वाड ने पकड़ा और ये देखे साहब, लेकिन वो भी तो इतने दिन से फैला रहा था। मैं तो ये हम इसमें एक नहीं छोटी देख सी पाते। बात कहना चाहूंगी। जी शिवांगी जी। जी योगेंद्र जी, मैं एक छोटा सा एड ऑन करना चाहूंगी इस पूरी बात में, क्योंकि वार्ता हम लोग बहुत फ्रूटफुल कर रहे हैं। यहाँ पे हम कोई भी, मैं देख रही हूँ यहाँ पे कोई भी किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, चाहे आप जो कांग्रेस से दीदी है या मैं हूँ, इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है। एक बहुत बड़ी चीज ये है कि जो मानसिकता, मतलब इसमें मैं ये चाहूंगी बोलना कि क्या, चाहे आप कैमरे लगा दें, चाहे आप कुछ भी लगा दें, एक एक कदम बाद कैमरे लगा दें, लेकिन जो मानसिकता, आप सोचिए मूक बागिर हमारे केसेस हो रहे हैं राजस्थान में, 3-4 केसेस अभी लेटेस्ट हुए हैं। इस पे तो खुद में धरना प्रदर्शन मैंने खुद ने दिया है बैठ के। तो ये जो मूक बागिर केस है, इनमें आप कैमरेज भी लगे हुए हैं, सब कुछ हो रहा है, उस जगह पे इस तरह के केसेस भी हो रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो बात है, ये मुद्दा है सिर्फ मानसिकता का है, दैट्स ऑल। समाज की मानसिकता जब तक इकाई से, यानी कि घर से नहीं बदलेगी, तब तक ये समाज नहीं बदलेगा। समाज के, हम भी समाज शिवांगी जी, मैं आ रहा हूँ, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। मैं उन चीजों में नहीं जाता कि अभी बहुत सारी इसमें डेप्थ हैं कि ऐसे जो लोग होते हैं, कोई केमिकल, अभी अनीता जी काफी डिटेल में बताती हैं उसको, लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा कि ऐसे क्या वजह है कि रेप केसेज में मानसिक विकृति इतनी होती है कि उसको ये भी होश नहीं होता है कि 2 साल की बच्ची है कि 80 साल की बुजुर्ग महिला है। लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगा, अनीता जी समय थोड़ा कम है, मैं चारों के पास ही जाना चाहूंगा कि वास्तव में हमें किस दिशा में काम करना चाहिए, कैसे कदम बढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये रोकना, चाहे वो मीडिया हो, चाहे चिकित्सक हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो या एनजीओ हो या कोई भी इस समाज का तबका हो, रोकना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आने वाला वक्त बहुत बड़ी चुनौती होगा, चुनौती आज भी है, लेकिन जिस तरह की हैवानियत दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा। हमें उस जड़ में जाने की कोशिश करनी चाहिए और कैसे इसे रोका जा सकता है उस पर जरूर पहल करनी चाहिए। कभी कुछ आप लोगों ने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की कहाँ सरकारों को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, अभी जो हमने सारी बात करी है मानसिकता के बारे में, जरूरी है कि समाज की मानसिकता बदले, और जो एक दिन में नहीं होता, समय के हिसाब से धीरे धीरे उस समाज के अंदर परिवर्तन आता है। आज अगर मैं बात करूँ कि क्यों इतने केसेस बढ़ रहे हैं, तो मुझे सबसे ज्यादा जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि जो हमारी सोशल मीडिया है, जो वेब सीरीज है, जो न्यूडिटी इंटरनेट परोस रहा है, एक बहुत बड़ा कारण है। होता क्या है कि समाज के अंदर कुछ लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आता है, पर जब वो सामने ये देखते हैं कि जो न्यूडिटी इतनी इजीली अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, जब वो देखते हैं उनके अंदर एक तरीके से वो हैवानियत जग जाती है, और जो सामने कोई भी विक्टिम आता है उसके ऊपर वो अटैक करते हैं, चाहे वो 2 साल का है, चाहे वो 80 साल के है, चाहे रास्ते में जा रहे कोई भी आम इंसान हो। एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये केसेस बढ़ रहे हैं। दूसरा बहुत बड़ा कारण है शराब का सेवन हमारे समाज में, नशा, भांग, ये सब काफी बढ़ रहा है। अगर आप केस हिस्ट्री लोगे तो आप एक एक केस के अंदर आपको पता चलेगा कि जिसने भी अटैक किया है, जो भी रेपिस्ट है, उसने पहले नशा किया हुआ है, या बैठ के वो लोग पॉर्न देख रहे हैं, या बैठ के वो लोग वीडियोस देख रहे हैं, उसके बाद जो सामने आया उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी के उन्होंने पीछा करा हो, 10 दिन तक उसको नोटिस करा, वो कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, फिर उसके ऊपर अटैक करा। सारे ऐसे कि जो भी कोई रास्ते में गुजर रहा है उसके ऊपर अटैक किया। तीसरा बड़ा कारण है, अगर मैं उदाहरण दूं तो जीवाणु और कीटाणु, जिन्होंने ये था कि ना हमारा ये है कि हम 100 बार क्राइम करें, और हमने उसको कब पकड़ा, जब 50 से ज्यादा क्राइम हो गए उसके बाद। इसका मतलब जब पहले भी क्राइम है तो उसको पकड़कर छोड़ दिया गया, तो जब उसको छोड़ेंगे तो उसकी मानसिकता में बढ़ोतरी होएगी, और फिर जब उसको देखेंगे उसके आसपास वाले जिनके साथ वो उठता है बैठता है, उनके अंदर धीरे धीरे यही लगेगा कि क्राइम करो और छूट जाओ। तो ये तीनों चीजें आजकल समाज में, हमको इस पे रोक लगाना बहुत जरूरी है कि वेब सीरीज पे बैन हो, नशे पे बैन हो, और अगर किसी को हमने देखा है कि किसी की मानसिकता ऐसी है, जब उसने एक बार क्राइम करा है तो इजीली वो समाज में वापस ना जाए, कहीं ना कहीं उसकी साइकोएवोल्यूशन की जरूरत है। समाज के अंदर हम ऐसी नजीर ना बनाएं कि क्राइम करे और वापस समाज में जाए और समाज उसको एक्सेप्ट करे। अनीता जी, मैं रोकना चाहूंगा, मैं सारिका जी के पास जाना चाहूंगा। सारिका जी, आप लोग भी कई बार इस तरह के हेल्प डेस्क और इस बहुत सारी चीजों को देखते हैं कि महिलाओं की मदद करते हैं। जिलों में भी जिस तरह की समितियां बनी हुई हैं, आप भी शायद किसी समिति से जुड़ी हुई थी जो महिलाओं के लिए। कभी कोई
कोशिश की जाती है कि हाँ वास्तव में हम इसमें जड़ में जाने की कोशिश करें कि इसे रोकने के लिए कुछ इस तरह के प्रयास होने चाहिए। देखिए कानून अपना काम करता है, सरकारों ने नियम कायदे बहुत सख्त बना दिए, कानून के ट्रायल पे बहुत फास्ट कर दिया, सजा भी बहुत जल्दी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप आंकड़े देखेंगे तो हर किसी के रोंगटे खड़े कर देते हैं। फिर क्या होगा अब आगे? जी बिल्कुल, आजकल काफी कोशिश की जा रही है, इसकी जड़ पर सब संस्थाएं लगी हुई है। और यहाँ तक कि जो मेरा मानना ये है कि अभी जो कानून है, स्वेच्छा से कोई मेजर लड़की 18 साल के बाद में जाती है, स्वेच्छा से जाती है, तो उसके लिए तो चलो कानून वो कोई बात नहीं है। बाकी अगर पॉक्सो में तो आप देखिए कि आप खुद ही कह रहे हैं कि फांसी से इससे भी डर नहीं है लोगों को। तो ये मतलब मेंटेलिटी, ये जो अनीता जी ने कही है, स्मैकची या फिर शराब या जो भी नशा, उसकी वजह से ये ज्यादा हो रहा है। और कुछ ये जो वेब सीरीज वगैरह का भी इसमें बहुत कहीं ना कहीं रीजन है कि आजकल जो बच्चों को ऑनलाइन स्टडीज के लिए छोटे छोटे बच्चों को फोन दे दिया जाता है, पेरेंट्स के पास समय नहीं होता, उनको प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते हैं। और जैसा शिवानी जी ने कहा था, गुड टच बैड टच स्कूलों में सिखाया जाना जरूरी है। स्कूलों में यौन शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, अनिवार्य कर देना चाहिए, चाहे गवर्नमेंट कोई सी भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई सी भी सरकार हो, पर यौन शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए ताकि लड़कों और लड़कियों को दोनों को पता चले। उनकी कॉमन क्लासेस भी होनी चाहिए, उनको सारी चीजें मतलब निडर होके वो अपनी बात बता सके, ताकि वो किसी भी चीज से दब के नहीं रहे। इस चीज का एक स्पेशली ध्यान देना चाहिए, स्कूल में एक सिस्टम बना देना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अपने लिए। बिल्कुल। शिवांगी जी, आप कह रहे हैं कि धरने प्रदर्शन बिल्कुल देना चाहिए, आप इसमें मैं नहीं कह रहा कि आप मत दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आपसे कि मैंने विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, उनमें बहस सुनी है कि इसका जिक्र किया जाता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता है कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। आज आप कोई भी पेपर की साइट खोल करके बैठ जाए, आप उसे देखते रहिए, देखेंगे 10 तरह की चीजें उसमें उपलब्ध होना शुरू होंगी। ये तो आप लोगों के हाथ की बात है, उस कंटेंट को रोका जाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं, कुछ देख रहे होते हैं, उनके स्टडी से जुड़ी चीजें गूगल वगैरह पे बहुत सारी चीजें होती हैं, यूट्यूब पे होती हैं, लेकिन उसी दरमियान ऐसे ऐसे विज्ञापन आते हैं, ऐसे ऐसे उस पे कंटेंट बीच में दे दिए जाते हैं कि बच्चा ध्यान भटका करके उनसे पढ़ना शुरू कर देता है। ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं, तो ये तो आप ही लोग रोक सकते हैं। तो कोशिश की जानी चाहिए कि हाँ उस दिशा में भी आप लोग बढ़ें आगे। बिल्कुल, बिकॉज बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। एक मेरे दिमाग में बात करते करते ये टॉपिक आया कि इमोशनल इंटेलिजेंस। एक कहीं पे मैंने आर्टिकल बड़ा अच्छा पढ़ा था कि भाई जो लोग, जो परिवार आपके इमोशनल होते हैं जानवरों के प्रति, अपने पेट्स के प्रति, बर्ड्स के प्रति, नेचर के प्रति, उनके अंदर क्रूअल माइंड जो है वो कम डेवलप होता है और वो आपराधिक जो क्रियाएं हैं उनमें कम पड़ते हैं। तो एक ये चीज मैं बिल्कुल रखना चाहूंगी कि स्कूल्स में और कॉलेजेस में और इस तरीके की ये जो परिवार में भी आप जितने ज्यादा अपने आसपास के प्रति, आसपास के नेचर के प्रति, अपने जैसे लाइक नॉर्मली स्ट्रीट डॉग्स, जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो काउज आपके घर के आसपास में घूम रही होती है, कई लोगों की आदत होती है कि साइड से नॉर्मल निकलेंगे, पुचकारते हुए निकल जाएंगे, और कई लोगों की आदत होगी वो कुछ नहीं कर रहा है, जबरदस्ती उसको धक्का दे देंगे, कुछ भी बोल के और निकल जाएंगे। तो ये जो चीज है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने वाली जो चीज है, जब हम छोटे से बच्चे के अंदर हम इस तरीके की अगर जो भावना डालेंगे कि भाई ये मतलब एक जो जानवर है उसके प्रति हमें इमोशनल होना है, इसके प्रति ये, इस तरीके की जब हम अपने पेट्स रखेंगे, इस तरीके की सारी चीजें होंगी। आई एम नॉट प्रमोटिंग पेट्स हियर, मैं खुद भी बहुत ज्यादा इसको पसंद नहीं करती किसी को पेट बना के घर में रखना, लेकिन आसपास की जितनी भी चीज है उसके प्रति जब अपना इमोशनली हम जो है वो इंक्रीज करेंगे तो इसमें आपराधिक मामलों में कमी हो सकती है। एक पॉइंट ये भी एड ऑन होना चाहिए। चलिए बिल्कुल, शिवांगी जी समय कम है, मैं एक बार ज्योति जी के पास जाना चाहूंगा। ज्योति जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए आरोप प्रत्यारोप बहस तो बहुत कुछ हो सकती है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि प्लेटफॉर्म ऐसे भी आनी चाहिए जहां इस बात को लेकर के हम चर्चा कर सकें। नहीं भी हो तो कम से कम एक कोशिश की जानी चाहिए कि हम उस जड़ में पहुंचने की कोशिश करें। तो चलिए रोकने के लिए कुछ प्रयास पे हम चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल योगेंद्र जी, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताना चाहूंगी। आज हम ब्लड डोनेशन को देखते हैं, अगर हम आज 20 साल पहले अगर ब्लड डोनेशन की बात करें तो ब्लड डोनेशन करने के बाद बच्चों को डांट खानी पड़ती थी घर जाकर के कि तेरे में ज्यादा खून आया है क्या, दे करके आ गया। लेकिन आज ब्लड डोनेट करने के लिए हर जगह आपको अप्रिशिएट किया जाता है, आगे बढ़ावा दिया जाता है। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि लोगों ने कैंप्स लगाए, ऑर्गेनाइज किए, लोगों को अवेयर किया। मेरा ये मानना है कि महिला अवेयरनेस के लिए भी, महिला को अपने अधिकारों के लिए भी, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी, मेंटली भी और फिजिकली भी बहुत सारी संस्थाओं को लगातार
लगातार कैंप्स लगाने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा जरिए जो हम समाज की, देखिए सामाजिक बुराई कोई ऐसे दूर नहीं हो पाती है कि हम केवल बातें करें और दूर हो जाती है, और ये केवल ये कहते हैं कि घर में माएँ संस्कार देने चाहिए, माएँ संस्कार नहीं दे रही है इसलिए सब कुछ हो रहा है, नहीं होता। आपको बहुत सारे कैंप्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए, लगातार ऑर्गेनाइज करने चाहिए, जिससे कि समाज की भागीदारी उन कैंप्स में बढ़े। वहां पे बच्चियों को आप सेल्फ डिफेंस की क्लासेस दे सकते हैं, उनके क्या अधिकार हैं वो दे सकते हैं, गुड टच बैड टच की बात कर सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज को आपस में एक दूसरे के साथ जो एक हम यूं कहते हैं कि दोस्ताना जो व्यवहार होता है, बजाय कि हर चीज को हम यूं कहें, हमारे तो बहुत सारे रिश्ते हैं भाई बहन के, और ये मतलब इतने सारे रिश्तों में हमारी तो वैसे ही ऑलरेडी हम, तो उन सबको हमको प्रमोट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। फैमिली अगर छोटी हो रही है तो वो एक माहौल, कैंप का माहौल, उसको एक बड़ा परिवार मिलना चाहिए जिससे कि वो अपनी बात को निडरता से कह सके। मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ एक यही जरिया है जिससे कि हम समाज की सोच में बदलाव ला सकते हैं। और जैसे आज हम देखते हैं जयपुर में हर संडे कोई 10 कैंप, 20 कैंप, 25 कैंप ब्लड डोनेशन के होते हैं। तो ऐसे ही महिलाओं के अवेयरनेस के भी हर संडे 25, 30, 50 कैंप होने चाहिए, और ऐसे एनजीओ को प्रमोट किया जाना चाहिए सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल। मैं दो एक चीजें हैं जो मुझे लग रहा है कुछ मिसिंग हो रही है। पहले अक्सर ये कहा जाता था कि लिटरेसी जो है हमारे यहाँ, साक्षरता वो बढ़ेगी तो इस तरह के अपराध रुकेंगे। ये अपराध पहली मर्तबा नहीं हो, बहुत पहले से होते आ रहे हैं। ये हम कहें कि आज ही हो रही है, बाढ़ आ रही है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। जैसे जैसे हमारे आईटी ने प्रवेश किया वैसे वैसे मानसिकता में कुछ इस तरह की विकृतियां उसी के बदौलत, उसी के माध्यम से आने लगी। कुछ चीजें ऐसी हैं कि ये वास्तव में ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई कहेगा कि बच्चियां क्यों नहीं निकल सकती, जब लड़के रात को 2 बजे स्वच्छंद वातावरण में घूम सकते, तो बच्चियों पे किसने रोक लगाए? क्यों उनके पंखों को उनकी उड़ान से रोका जाए? बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। लेकिन जब कब हम निकलते हैं स्ट्रीट में से और गंदगी होती है वहां पे, तो कई बार नाक बंद करनी पड़ती है, वो आपकी खुद की है। तो मुझे लगता है कि ये केयरफुल रहने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि रात को आप 12 बजे मत निकलिए, लड़के निकलते, लड़कियां क्यों नहीं, बिल्कुल निकलिए, लेकिन हमें अवेयर रहने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह की कहना चाहूंगी, लड़के भी क्यों निकलते हैं 12 बजे? क्या काम होता है उनको बाहर? लड़कियों को नहीं, वैसे बता रहा हूँ। मैं ज्योति जी नहीं कह रहा, नहीं, कई बार इस तरह के उदाहरण दिए जाते हैं कि लड़के इस तरह के कपड़े पहनते हैं, लड़कियों पे क्यों, लड़के रात को निकलते हैं, लड़कियां क्यों? बिल्कुल निकलनी चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, मैं इसे खारिज नहीं कर रहा। लेकिन वक्त का जो दौर चल रहा है, हमें उसे रोकने के लिए कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि केयरफुल रहने की ज्यादा जरूरत है, एक्स्ट्रा केयरिंग की आवश्यकता है। कहीं भी कोई संदिग्ध अगर नजर आता है, लगातार आपको घूरने की कोशिश कर रहा है, उसे नजरअंदाज मत करिए। और मैं तो दूसरी बात कहना चाहूंगा कि जयपुर हो चाहे दूसरे शहर हो, अगर वहां पे लगता है किस तरह की कोई एक्टिविटी है, कुछ भी है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस पे गौर फरमाना चाहिए। अगर किसी ने फोन किया, किसी ने कहा है, वो चले झूठ भी बोल रहा होगा तो लेकिन वेरीफाई जरूर करना चाहिए, वहां जाना चाहिए, ताकि लोगों का भरोसा बढ़ सके कि हाँ बिल्कुल जो नंबर सोशल मीडिया पे या फिर सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं उसकी हकीकत भी क्या है। मॉक ड्रिल बहुत बार होती है, इसकी भी मॉक ड्रिल करके करनी चाहिए समय समय पे प्रशासन को, कि हाँ वास्तव में डायल करके देखते हैं कितनी देर में पुलिस पहुंचती है, कितनी देर में प्रशासन उसे सुविधा मुहैया करा पाता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जरूर देखनी चाहिए। आप अगर रात में अकेली जा रही हैं, जिस व्हीकल से आप जा रही हैं, आपने कैब बुक की, निश्चित रूप से आप अपनी लोकेशन ऑन रखिए। आप फोटो खींच करके अपने पेरेंट्स को भेज सकते हैं, इस कैब के जरिए मैं आ रही हूँ। तो कुछ ऐसी चीजें जरूर ध्यान रखनी चाहिए। और तमाम अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।